तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, और फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर and diameter is 1.4 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है कितनी है, ये जो हाइट है हमें 0.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। मतलब हमारे पास एक अंदर वो है, कोन है जो कि hollowed out है। मतलब ये जो है ना ऊपर से खाली है, hollowed out है, ठीक है। हमारे पास कोन है जो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बेसिकली हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है वो फिगर का, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम जो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो रेडियस क्या गिवन है, पहले हम रेडियस एंड हाइट वगैरह फाइंड करते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर और और कोण दोनों का बराबर है, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोण कितना है, क्योंकि दोनों की हाइट और हाइट क्या है बराबर है, तो वो कितना है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे को क्या गिवन है, जो डायमीटर गिवन है वो गिवन है हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोण, ठीक है। मैं बार बार क्यों लिखना है यार, या फिर लिख दो क्या, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोण दोनों के सेम डायमीटर है, कितना है वो हमारे पास, वो हमें दे रखा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास दोनों का, रेडियस हो जाएगा हमारे पास 1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे को फाइंड क्या करना है, हमें क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऊपर का एरिया तो खाली है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, और हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है उसका, पाई आर एल। और उसमें एल आता है, एल क्या होता है हमारा स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमें पहले एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो एल की वैल्यू आएगी क्या आएगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर कितना हो जाएगा रेडियस हमारा, तो रेडियस हमारा कितना हो गया 0.7, और हाइट कितना हमारे पास, तो इस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.49, और 1.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 5.76, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 6.25, और अंडर रूट में 6.25 कितना होता है 2.5 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास स्लैंट हाइट कितनी आ गई उसको भी लिख लेते हैं हम, तो हमारे पास एल कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब इस कैलकुलेशन को मैं मिटा देता हूँ, कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में जो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐड करेंगे, है ना। इसका भी हम कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एक और चीज ऐड करेंगे, वो है कि मैंने बोला था कि जो एक कोन है ना इसका ऊपर का पार्ट तो नहीं है, पर जो ये सिलेंडर है ना इसका नीचे का पार्ट तो है। ये सिलेंडर जो हमारा बेस है इसका ये वाला पार्ट तो है ही, तो हम ये वाला पार्ट भी ऐड करेंगे जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है ना, बेसिकली जो बेस होता है वो सर्कल के शेप का ही होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और हमारे पास जो बेस है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर, यहाँ से बचेगा एल प्लस यहाँ बचेगा 2 एच, और यहाँ बचेगा आर, ठीक है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है 0.7, एल कितना हमारे पास, एल की वैल्यू आई थी 2.5, 2 इंटू हाइट कितनी थी हमारे पास 2.4, और रेडियस कितना था हमारे पास, रेडियस था 0.7। तो ये हो जाएगा 0.7 को 7 से 10 बार में, तो ये हो जाएगा 22/10, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा पूरा 8 के बराबर, ठीक है। ये 2.5, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 2 4.8,
और ये 0.7। तो सबको ऐड करने के बाद ये आएगा हमारा 8 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकंड में फाइनल आंसर लिख देता हूँ। जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन्होंने से बोला था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर से लाना, तो ये हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर वहां चला गया। तो यह जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू।